अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि पैच कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेसिक एलिमेंट से आप कैसे बना सकते हो पैच। देखो, मैंने आपको डे 7 तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखाई है, तो वो सारी चीज़ें ही आपको यूज़ करके एक पैच बनाना है। और आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सबको बहुत डाउट रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जो पैच बना रही हूँ, देखो पैच बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। पहले तो मैं थिन लाइन ले रही हूँ, इसके ऊपर भी एक और थिन लाइन ले रही हूँ। मेरे साथ काम कीजिए तो आपको आ जाएगा। इसके ऊपर एक और थिन लाइन ले रही हूँ। मेजरमेंट का ध्यान रखना। एक और थिन लाइन ले रही हूँ। अब आप बोल रहे होगे यार थिन लाइन ही लेती जा रही है, इसका ट्रिक है। इसके ऊपर अब मैं आप यहाँ पे हम्स भी बना सकते हो, मतलब हम्स कंगूरे स्कैलप भी बना सकते हो, या तो आप सिंपल भी रख सकते हो। मैं बना रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। जो आप स्कैलप बना रहे हो वो एक ही मेजरमेंट के साथ हो, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर डिज़ाइन थोड़ा ख़राब दिखेगा। आप कोशिश करना कि एक ही डिस्टेंस, एक ही मेजरमेंट के हिसाब से आप स्कैलप बनाते जाओ, मेरे साथ काम करो। जो आपने पिछले क्लास में सीखा है वही सारी चीज़ें, वही एलिमेंट्स मैं यूज़ करूँगी, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने ये डबल जो लाइन ली है इसको मैं कर दूँगी थिक। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से पिछले क्लास में आपको बताई है, सिखाई है। आई होप आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप पिछले वाले क्लासेस में जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक और लाइन ले रही हूँ, थिन लाइन। मैं डायरेक्टली भी ले सकती थी ये थिक लाइन, लेकिन मैंने आप लोग को बताने के लिए मैंने ये डबल लाइन लिया और इसको थिक किया। इसके बाद मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ स्कैलप, जिसे आप कंगूरे कहते हो, जिसे हम्स भी कहते हैं। आपको लेते जाना है, मेरे साथ काम करो, एक ही मेजरमेंट के साथ में काम करना है, एक ही मेजरमेंट के साथ काम करना है। मेरे साथ काम कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये जो लाइन दिख रही इसको भी मैं थिक कर दूंगी, और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं थिक करने के बाद मैं इसके ऊपर एक और लाइन मारती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ये इन्हांस दिखता है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर मैं एक डॉट बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जब आप काम करने लगते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप खुद ब खुद इसमें ऐड ऑन करते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप करते भी हो, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे मैं बड़ा राउंड ले रही हूँ, देख रहे हो आप। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताई है। मैंने वही सारी बेसिक चीज़ें यूज़ की है और कुछ भी नहीं किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। जो चीज़ें मैंने पिछले क्लास में आपको बताई है सेम एज इट इज़ मैं वो ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से करना है। देखो, मैं 1 बाय 1 करके डार्क कर रही हूँ और फिर इसको पूरा डार्क करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और लाइन करनी, समझ आया। दूसरा बताती हूँ। एक हमने सीखा, एक पैच सीखा, ये फर्स्ट पैच है।
मैं एकदम बेसिक वाला ही बताऊंगी और इजी मेथड वाला बताऊंगी। जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा वही सारी चीज़ें बेसिक वाली ही बताऊंगी, कोई भी एडवांस नहीं बताऊंगी। देखना, अब मैं जो सेकंड बना रही हूँ वो भी मैं एकदम जो चीज़ें मैंने बेसिक में यूज़ की थी ना वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगी, वही सारी चीज़ें यूज़ करके। जैसे अभी वापस से मैं लाइन का ले रही हूँ। लाइन तो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप पैच बना रहे हो। स्टार्टिंग कैसे करनी है मैं ये वाली क्लासेस में, आज की क्लासेस में आपको यही बता रही हूँ कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। मतलब कि जो बेसिक चीज़ें आपने यूज़ की थी, बेसिक चीज़ें सीखी है, उसी को यूज़ करके आप स्टार्ट कैसे करते हो मेहंदी। ठीक है, अगर आपको ऊपर हम्स नहीं बनाना, कंगूरे नहीं बनाना तो नहीं बनाओ, चलेगा। तो दूसरे वाले में मैंने क्या किया है, पहले थिन लाइन ले ली है, उसके बाद में उसके नीचे एक और उसके मेज़रमेंट के थ्रू एक और थिन लाइन ले ली, उसके ऊपर मैं बना रही हूँ स्कैलप। देखो, स्कैलप का मेज़रमेंट हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही साइज़ का होना चाहिए। अगर आप लंबा बना रहे हो तो लंबा भी बना सकते हो, पतला बना रहे हो तो पतला भी बना सकते हो, लेकिन आपको इसका मेज़रमेंट एक ही रखना है। मतलब कि ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। दिख रहा है ना आपको। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, जो कि लीव्स बनाए थे, मैं एकदम इजी मेथड वाले लीव्स बताऊंगी आपको। इसमें जो चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई है, क्या करना है आपको, एक ही जगह रखना है, डॉट बनाना है और क्या करना है, उसको नीचे की तरफ खींचना है। आपको डॉट बनाना है और नीचे की तरफ खींचना है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसके अंदर, इसके जहाँ पे आपने पूरा फिल किया उसको खींच दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। वैसे ही आपको ऊपर वाला मैंने लिया और नीचे की तरफ खींचा और थोड़ा सा ऊपर, हो गई ना आपकी लीव्स। ये सारी चीज़ें बेसिक है जो कि आप देखो आपको आ जाएगी। देखो, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। देखो, है ना। अब ये मैंने बीच में भी डॉट किया है, इसकी फिर नीचे की तरफ खींच लिया, फिर यहीं से लिया और ऊपर की तरफ। जब आप ऊपर और नीचे खींचते हो ना तो है ना, कोन को ज़रा भी प्रेस मत करो, कोन को ज़रा भी प्रेस नहीं करना है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप डॉट बनाते हो ना तभी ही सिर्फ प्रेस करना है आपको। सिर्फ जब डॉट्स बनाते हो तभी आपको प्रेस करना है, एक ही जगह रख के, एक ही जगह रख कर आपको प्रेस करना है और छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। और फिर आपकी कोन को क्या करो, आप क्लीन कर दो। ठीक है, आपके अभी मुझे ना ये खाली खाली लग रहा है, तो मैं इसके अंदर ना एक छोटा छोटा डॉट बना दूंगी, बीच में बना दिया। देखो, दिख रहा है। अब क्या करना है आपको, आप इसके नीचे एक और थिन लाइन लेंगे, आप इसी के मेज़रमेंट के हिसाब से जो सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में आपको बताई वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं इसको जो बनाया है मैंने स्कैलप्स को, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन को मैं क्या कर दूँगी, थिक कर दूँगी। आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्कैलप बना रहे हो तो आप पहले थिन लाइन से बनाएंगे, फिर बाद में इसको थिक करेंगे। डायरेक्टली थिक लाइन के ऊपर आप स्कैलप बनाते हो तो आपका स्कैलप से आपकी डिज़ाइन ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं वापस से एक और लाइन ले रही हूँ, थिन लाइन। मेरी लाइन ब्रेक हुई तो मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूँगी। फिर एक और मैं थिन लाइन ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से, आप देख सकते हो, वापस से मैं स्कैलप ले रही हूँ। देखो, स्कैलप तो बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइन में स्कैलप रहती है, बहुत अच्छा लगता है। कई डिज़ाइन में हम स्कैलप नहीं यूज़ करते, बहुत कम जगह जहाँ पे स्कैलप नहीं किया जाता है। जैसे कि बोल्ड डिज़ाइन में यूज़ नहीं होती है, अदरवाइज स्कैलप यूज़ होता ही है। स्कैलप का अलग ही लुक आता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये स्कैलप के नीचे जो मैंने डबल लाइन बनाई है उसको मैं थिक कर दूँगी। उसको मैंने क्या कर दिया है, थिक कर दिया है। दिख रहा है ना आपको। इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, इधर पे डॉट बना दे रही हूँ। डॉट का मेज़रमेंट डिस्टेंस देख रहे हो, एकदम बराबर जा रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ले रही हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस पे मैंने डॉट्स नहीं बनाए हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे डॉट्स नहीं बनाए हैं। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग एक और चीज़ें बता देती हूँ जो कि मैं नहीं बताई हूँ। जब आप किसी का हाथ पे मेहंदी लगाते हो, जब किसी के हाथ पे आप मेहंदी लगाते हो तो हमेशा क्या करें ना, जैसे कि मेरा हाथ है,
दिख रहा है। हमेशा करें, यहाँ पर आपको एक पतली सी लाइन बना देनी है साइड साइड में, जिसकी वजह से ना आपको मेजरमेंट मिल जाएगा कि आपको इसके ही अंदर आपको काम करना है, आपको इसी के अंदर डिज़ाइन बनानी है। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, राउंड, इसको ऊपर क्या कर रही हूँ, राउंड 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 कर रही हूँ। देख रहे हो, जो जहाँ मेरा डॉट लिया है वहीं पर मैंने राउंड लिया है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक लाइन बना दे रही हूँ, थिन लाइन बना रही हूँ, थिक लाइन डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ। इसके बाद में मैं इसको डार्क कर दूंगी। इसको मैंने डार्क कर दिया, दिख रहा है ना आप लोग को, इसको डार्क कर दे रही हूँ। समझ आ रहा है? आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। अब एक पतली सी थिन लाइन ले ली इसको बॉर्डर करने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया। अब इसके ऊपर मैं एक और लाइन ले रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो कितना बड़ा पैच बन गया। अब इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये है स्टार्टिंग के। अब मैं तीसरी डिज़ाइन में बना रही हूँ, थर्ड। अब देखिए सेम एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं इसमें वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो मैंने आपको पीछे सारी क्लासेस में सिखाई है वही सारी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ। इसमें मैं अभी डायरेक्टली पहले मैं ले रही हूँ स्केलप लाइन बनाया, मैंने एक थिन लाइन बनाई, उसके ऊपर मैंने स्केलप ले लिया। देख सकते हो, एक ही मेजरमेंट में लो, एक ही मेजरमेंट में आपको लेना है। इसके नीचे एक और लाइन बना रही हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताई है सारी चीज़ें मैं ही वो ही चीज़ें बता रही हूँ आपको। थिन को थिक कर दिया। अब मैं इसके ऊपर लूँगी स्पाइरल। देखो स्पाइरल बनाया, इसको डार्क कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ले रही हूँ स्कैलप। स्कैलप ले लिया। अब मैं दूसरा स्पाइरल बनाऊंगी, तो क्या करूंगी, इसको जॉइंट करके बनाऊंगी, इसको जॉइंट करके बना रही हूँ। दिख रहा है आपको? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे ही कीजिए। आपको क्या करना है, देखो पहले स्पाइरल बनाने से पहले क्या कीजिए, पहले एक राउंड ले लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। राउंड ले लिया, सॉरी, आप एक राउंड ले लीजिए, है ना, राउंड ले लिया। अब इसके अंदर आप जलेबी बनाइए, आप जलेबी बनाइए और डॉट कर दिया। इसके बाद हम स्कैलप लेंगे, लेकिन इनका ध्यान रखना कि ऐसे ना जाए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, आपकी डिज़ाइन ऐसी जानी चाहिए। ठीक है, अब वापस से क्या कीजिए, आप ऐसे राउंड ले लीजिए, फिर यहाँ पर स्पाइरल और आपका फिर आ गया स्कैलप। अब यहाँ पर छूट गई तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटा डिज़ाइन, मैं छोटा नहीं ले रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, थिन लाइन को बढ़ा दी और थिक लाइन को भी बढ़ा दिया मैंने, स्पाइरल बना दिया एंड फिर इसके ऊपर स्कैलप। अब मैं इसके ऊपर डॉट्स बनाऊंगी। डॉट्स कैसे बनाऊंगी, पहले एक यहाँ डॉट बनाया, एक ये बीच में, पहले बीच बीच में डॉट बना देती हूँ, आपको समझ आएगा। बना दिया। अब इन दोनों के बीच में एक डॉट ले रही हूँ। डॉट कैसे बनाते बताया है मैंने, एक ही जगह रखो और प्रेस करो, एक ही जगह रखो और प्रेस करो, एक ही जगह रखो प्रेस करो। अब देखो आपने बीच बीच में तो बना दिया, अब यहाँ पे साइड में क्या करो, एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ बना दो।
है ना, और अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसके नीचे क्या करूँगी, इसी के मेज़रमेंट से एक और लाइन लूँगी। मेरे साथ काम करोगे ना तो समझ आ जाएगा। मेरे साथ आप काम कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको इतना ऊपर मत खिंचाइए, जैसे मैं खींच रही हूँ ना इतने ऊपर तरीके से नहीं, आपको नीचे से करनी है क्योंकि आप बिगनर्स है। आप नीचे से कीजिए तो आपको आराम से आ जाएगा। आई होप मेरी क्लासेस आपको समझती होगी। आप लोग ऑफलाइन अगर जॉइंट होना चाहते हो तो ऑफलाइन भी क्लासेस है, मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूँगी। Q1 हिनाट करके मेरा पेज है, आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे डीएम कीजिए। जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू क्लासेस, रिलेटेड टू समथिंग व्हाट यू वांट टू लर्न विथ मी, सो इंशाल्लाह मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊंगी। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, थिक कर ले रही हूँ। ये हमारा तीसरा बैच हुआ। हम फोर्थ तरीका जो यूज़ कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो है पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बाद में एक और लाइन ड्रॉ करनी है। आप जब बनाने लगते हैं ना तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब जो चीज़ें मैंने ये यहाँ पे यूज़ की ना, मैं इसको उल्टा कर दूँगी। जो हमने फर्स्ट वाली यूज़ की है ना, फर्स्ट वाला हमने कैसे बनाया देख रहे हो आप, फर्स्ट वाले कैसे बनाएंगे, हम इसको उल्टा करेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे आपने ये बनाया था ना वैसे ही उल्टा कीजिए। लाइक पहले स्कैलप बनाएंगे आप, स्कैलप बनाइए मेरे साथ में, आपको स्कैलप बनाने हैं। अभी आप बिगनर से तो फटाफट नहीं बनाएंगे चलेगा, पर कोशिश की कि आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो। इतना नहीं कि आप एकदम भी स्पीड, अगर आपकी कम है तो दिक्कत हो सकती है एट द टाइम ऑफ आपके क्लाइंट के हाथ में। तब हो सके तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसकी वजह से आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर मैंने क्या लिया है, बड़ा वाला राउंड, और उसके ऊपर लाइन ली। देखो ये लाइन मेरी टूट रही है ना, मैंने ये आप लोगों को बताने के लिए बताई हूँ कि ऐसी लाइन टूटती है हमारी। तो उसमें ना आपको घबराना नहीं है कि लाइन टूट रही है, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं ऐसा नहीं, आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, आपके साथ होता होगा ये फॉर द बिगनर्स। अगर आपका प्रेसिंग अच्छी हो तो आपकी लाइन सही तरीके से निकलेगी। अब इसको क्या करेंगे, आप डार्क कर देंगे। अब 1 बाय 1 करके डार्क कीजिए, 1 बाय 1 करके डार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से डार्क करना है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पर भी डार्क कर रही हूँ क्योंकि हमने क्या लिया है, स्कैलप लिया है। तो स्कैलप के नीचे वाला जो लाइन होती है, थिन लाइन, उसको आपको हमेशा डार्क करना ही है, बिकॉज उसको डार्क करोगे तो वो और अच्छा लगता है आपकी डिज़ाइन में और इन्हेंस होके उठ के आता है। इसके बाद में क्या कर रही हूँ देख रहे हो आप, देखिए इसके बाद में मैंने नीचे 3 थिन लाइन ली है। इसके बाद में स्कैलप ले रही हूँ, स्कैलप ले रही हूँ, है ना, स्कैलप ले रही हूँ, देख रहे हो एक ही मेजरमेंट है ना मेरा, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ऐसे ही आपको भी करना है। इसके बाद में डॉट ले रही हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट वाला यूज़ किया था वैसे ही आप डॉट लीजिए। डॉट लेना है आपको, डॉट लेना है, दैट्स इट। आप क्या करेंगे, और इसके बाद आप इसको डार्क कर लीजिए, आप इसको थिक कर लीजिए, और इसके ऊपर मैं एक और लाइन बनाती हूँ तो ये इन्हेंस लगता है। मैं आपको 5th बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कीजिए। आप लोग पोस्ट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। आई डोंट नो, प्लीज़ थोड़ा
कोऑपरेटिव कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है। देखो मैंने लाइन ली है, थिन लाइन ली, इसके नीचे एक और थिन लाइन ली। देखो मैं फॉर द बिगिनर्स बोलूँ तो आप डबल लाइन करके ही थिक करें, क्या होगा ना आपका डिज़ाइन और अच्छा है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, आपने स्कैलप बनाया, स्कैलप बना लिया और इसके बाद आप थिक करते हो। दिक्कत नहीं है कि आप नहीं करते हो, पर कैसे होता है ना, कहीं आपकी थिक लाइन मोटी हो रही है, कहीं पतली हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जब डबल थिन लाइन बनाते हो उसके बाद आप थिक करते हो ना, तो ये बराबर जाती है आपके, देख रहे हो आप, बराबर एक लाइन बनती है। तो इस तरीके से आप काम करोगे ना तो आपकी है ना डिज़ाइन में भी फ़र्क आएगा। ठीक है, आप वैसा ही काम कीजिए, आई होप आपकी डिज़ाइन में बहुत फ़र्क आएगा। और आप लोग बेसिक सीख रहे हो तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आप एडवांस तक पहुँच जाएंगे। नहीं तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों का नहीं ध्यान रहेगा ना, बेसिक चीज़ें इसलिए कहते हैं, जब बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका एडवांस आराम से स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसके ऊपर मैं लीव्स ले रही हूँ, जो कि मैंने आप लोग को बताई थी पहले थोड़ी सी, फिर बाद में इसको प्रेस करते हुए मूवमेंट लेते हुए आगे तक लेके जाना है। थोड़ा प्रेस करके फिर प्रेसिंग लेते हुए आगे लेके जानी है। थोड़ी सी लाइन खींचे और उसके बाद प्रेस करो और फिर छोड़ दो। थोड़ा लाइन खींचिए छोटी सी और फिर आगे की तरफ आपको अपनी लीव्स को खींचना है और छोड़ देना है। तो ऐसे ही आपको करते जाना है। देखो ये मैंने आपको बताइए डे 3 या 4 में मैंने आपको बताया है, आप जाके चेक कर सकते हो कि ये मैंने बनाना किस तरीके से सिखाई है आपको। आपने प्रैक्टिस की है तो आप ये जल्दी कवर कर लेंगे बस। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक और लाइन ले ली, थिन लाइन, इसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर लिया। इसके बाद एक और थिन लाइन ले ली, लाइन ब्रेक हुई तो मैंने इसको जॉइन कर दिया। अब क्या कर रही हूँ, एक और थिन लाइन ले रही हूँ। देखो एक ही लाइन में आ रहा है ना, ऐसी तरीके से आपकी भी आनी चाहिए, तभी आपकी डिज़ाइन में और इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको भी इसी तरीके से काम करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो ही आपका इम्प्रूव आएगा, अदरवाइज़ आपकी डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने ये साइड ली है, मतलब राइट साइड ली। अब मैं लेफ़्ट साइड ले रही हूँ, तो मैं यहाँ से लूँगी। मैंने राइट साइड ली तो मैंने लेफ़्ट टू राइट ली। तो अब मैं लेफ़्ट साइड ले रही हूँ मेरी लीव्स, तो क्या करूँगी, लेफ़्ट टू राइट लेके जाऊँगी। आप अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर लीव्स ही लूँ, मैं यहाँ पर बड़ा राउंड भी ले सकती थी, स्पाइरल भी बना सकती थी, डॉट्स भी बना सकती थी। एज़ कम्पेयर टू अगर आप कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए, आपका डिज़ाइन का फ्लो आना चाहिए, आपकी डिज़ाइन की फिनिशिंग पता होनी चाहिए, तो आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने कहा ना, आप रटे रटाए नहीं रट सकते। मेहंदी इज़ नॉट अ थियोरी, इट्स अ प्रैक्टिकल। बस आपको ये समझना है कि आपको डिज़ाइन का जो फ्लो होता है ना, बस वो चीज़ समझ जाएंगे ना आप एक बार, तो आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको, मैंने कहा ना, आप एकदम आराम से निकाल सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, और काम आप कितना कर रहे हो, आप कितना अपने पैशन से प्यार कर रहे हो, आप अपने वर्क से कितना प्यार कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया पैच कैसे बनाते हैं। मैंने 5 तरीके के बताए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
I hope you like this video. Don't forget to like, share and comment. Follow for more.